आगाज करेंगे। आपको बताएं, वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ असासा जहाज रेफरेंस की समाअत 12 बजे तक वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गई है। इसहाक डार की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर बहस भी होगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं रेहान दश्ती से। रेहान दश्ती, बताएगा 12 बजे तक ये समाअत मुलतवी की गई थी, इस वक्त क्या सूरत हाल दिख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज सुबह 9 बजे समाअत शुरू होना था, लेकिन 9 बजे ख्वाजा आरिस सुप्रीम कोर्ट में बिजी होने के बायस अदालत में नहीं पहुंच सके, तो समाअत 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अभी दोबारा समाअत शुरू हो गई है। इसहाक डार की इस्तिस्ना के हवाले से जब ख्वाजा आरिस पहुंचे तो इस्तिस्ना के हवाले से बहस हुई। ख्वाजा आरिस ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि क्या इसहाक डार की काबीना डिवीज़न में मीटिंग है, मीटिंग होने के बावजूद इसहाक डार के इस्तिस्ना की हाजिरी दरख्वास्त दी और इस्तिस्ना से हाजिरी दे जाए और हाजिरी लगा के इसहाक डार को हाजिरी से इस्तिस्ना दी जाए। लेकिन इसहाक डार जब पहुंचे, इसहाक डार अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। इसहाक डार लेकिन नैब की प्रोसिक्यूटर की जानिब से मुखालिफत कर दी गई है और नैब की प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये कोई ठोस बहाना है, लेकिन ये कोई ठोस सवाल नहीं है। बीमारी के होने के बावजूद, बीमारी की वजह से कोई इस्तिस्ना अदालत दे सकती है, बीमारी के अलावा को इस्तिस्ना नहीं दे सकते। तो अदालत पाजुल जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि केस की समाअत शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस्तिस्ना दी जाए या ना दी जाए। इस पर कभी कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। लेकिन तारिक जावेद हैं, आज बयान उसने पिछले समाअत में रिकॉर्ड करवाया, आज उन पर जरा होना है। थोड़ी देर पहले उस पर जो ईमेल की कॉपी है, जो ईमेल आया था, तारिक जावेद ने पिछले जरा में कहा कि मुझे ईमेल आया है और ईमेल की जो डिटेल है ख्वाजा आरिस की जानिब से तलब कर ली गई है, तो उसका जरा वहाँ से रोक दिया गया। आज दोबारा जरा शुरू करेंगे। तारिक जावेद की इस वक्त जरा शुरू है, ईमेल की कॉपी अदालत को फराहम कर दी गई है। बिल्कुल, वजीर खजाना इसहाक डार के जो आमदन से ज़्यादा असासा जहाज रेफरेंस की केस की समाअत जज फाजुल जज मोहम्मद बशीर इस वक्त कर रहे हैं। इस वक्त केस की समाअत जारी है और यहाँ बताते चलूँ कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। 2 किलोमीटर से दूर जो ये सर्विस रोड है बंद कर दी गई है और साथ किसी गैर मुतल्लिका अफराद को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। थोड़ी देर पहले डीसी इस्लामाबाद, यहाँ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद यहाँ आए थे, सिक्योरिटी का जायज़ा ले रहे थे। अंदर का सिक्योरिटी का जायज़ा लिया, बाहर सिक्योरिटी का जायज़ा ले लिया और जब हमने उससे बात की तो उसने मुतमईन का इज़हार किया कि उसने कहा कि मैं मुतमईन हूँ, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और गैर मुतल्लिका अफराद हैं, उनको अंदर आने की इजाज़त न दी जाए। उससे पहले SSP इस्लामाबाद की जानिब से जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है उनको कहा गया था कि आप देख लें, यहाँ से कोई भी बंदा वकील का कोट या वकील का यूनिफॉर्म पहन के अंदर आ सकता है, उनको चेक करें, उनकी कार्ड चेक करें, उनके बाद उनको कंफर्म करके वाकई मुतल्लिका अपराध है तो जुडिशल कम्प्लेक्स में आने की इजाज़त दी जाए। और आज जो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है, यहाँ FC की बिल्कुल एहलकार तैनात कर दी गई है। इस वक्त वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आमदन से ज़्यादा असासा जहाज रेफरेंस केस की समाअत इस वक्त शुरू हो गई है और जज मोहम्मद बशीर इस वक्त केस की समाअत कर रहे हैं। जी अच्छा, रेहान दश्ती, जैसे कि आप बता रहे हैं कि समाअत शुरू हो चुकी है, तो इसहाक डार भी यकीनी तौर पर इस वक्त अदालत में मौजूद होंगे। उनके हमरा नून लीग के कौन कौन से रहनुमा हैं जो इस वक्त अदालत में उनके हमरा मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इसहाक डार सुबह जब आए थे तो उनके साथ अनुशा रहमान और दानिया अल अजीज़ मौजूद थे। इस वक्त भी अनुशा रहमान और दानिया अल अजीज़ उनके साथ मौजूद है, कमरा अदालत में उनके साथ बैठे हुए हैं। और अनुशा रहमान कमरा अदालत में हर वक्त आते हैं, हम देखते हैं प्रोसीजर को देख रहे हैं तो अनुशा रहमान आते हैं और ख्वाजा आरिस की अदालत के अंदर हुकूमत कर देते हैं और उनकी मदद करते हैं। और जब कोई कानून के मुताबिक उनको सर्च करके जो जहाँ से उनके बुक्स पढ़े हुए हैं, जो कानून के मुताबिक जो कोई बात आती है तो अनुशा रहमान बुक से ढूंढ कर ख्वाजा आरिस की हेल्प भी कर लेते हैं। उनके साथ भी जो वकील मौजूद हैं वो भी कर लेते हैं। जो वकील के साथ जो असिस्टेंट होते हैं, जूनियर्स वकील होते हैं, उनके साथ अनुशा रहमान भी एक्टिव होती है। और इस वक्त अनुशा रहमान, शुक्रिया रेहान दश्ती, आप तफसीलात से हमें आगाह हैं।